आज के इस लीगल वीडियो में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत आने वाले दान नामक टॉपिक का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि दान की परिभाषा कीजिए। दान के आवश्यक तत्व क्या हैं? किन परिस्थितियों में दान निलंबित या रद्द हो सकता है? अगला प्रश्न ये बनता है, एक चल और अचल संपत्ति का दान किस प्रकार किया जाता है? क्या भविष्य में होने वाली संपत्ति का दान किया जा सकता है? एक अगला प्रश्न ये बनता है, क्या निम्नलिखित अंतरण वैध है? नंबर 1, आराध्य प्रतिमा के पक्ष में समर्पण। नंबर 2, अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का दान। तो चलिए इन सबका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं दान की परिभाषा। धारा 122 के अनुसार दान किसी वर्तमान चल या चल संपत्ति का वह अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा, जो दाता कहलाता है, दूसरे व्यक्ति को, जो अदाता कहलाता है, स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना किया गया हो और अदाता द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया गया हो। ऐसी स्वीकृति दाता के जीवन काल में और जब तक वह देने के लिए समर्थ हो देनी होगी। यदि स्वीकृति से पहले अदाता की मृत्यु हो जाती है तो दान शून्य हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत केवल जीवित दशा में ही दान का व्यवहार किया जाता है। वसीयत द्वारा किया गया दान इसके बाहर है। अगला टॉपिक आता है वैध दान के आवश्यक तत्व। एक वैध दान के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। नंबर 1, स्वामित्व का अंतरण होना चाहिए। विक्रय की भांति संपत्ति में दाता द्वारा अदाता के नाम में संपूर्ण अधिकारों का अंतरण होना चाहिए। एक शर्तयुक्त दान भी मान्य हो सकता है बशर्ते कि यह अधिनियम की धारा 10 और 34 के उपबंधों के प्रतिकूल ना हो। नंबर 2 पे आता है संपत्ति को अस्तित्व में होना चाहिए। दान की विषय वस्तु विद्यमान चल या अचल संपत्ति होनी चाहिए। भविष्यकालीन संपत्ति अर्थात जो दान की तिथि को अस्तित्व में नहीं है का दान धारा 124 के अंतर्गत शून्य होगा। नंबर 3 पे आता है दान प्रतिफलहीन होना चाहिए। दाता द्वारा दान की संपत्ति का अंतरण बिना किसी प्रतिफल के ही किया जाना चाहिए। यदि अंतरण प्रतिफल के लिए किया गया है तो ऐसा संव्यवहार बिक्री माना जाएगा। नंबर 4 पे आता है अंतरण स्वेच्छा से होना चाहिए। इसमें वाद आया था फुलडन बनाम लुक। इस वाद में कहा गया कि स्वेच्छा का अर्थ बिना किसी दबाव के स्वतंत्र इच्छा से है। जहां अनुचित दबाव या प्रभाव दाता पर डाला गया है वहां यह स्पष्ट है कि दाता ने स्वेच्छा से दान नहीं किया है। एक अगला वाद आया था वाजिद खान बनाम एवज अली। इस वाद में कहा गया है कि यदि दान करने वाली कोई पर्दा नशीन स्त्री है तो यह साबित होना चाहिए कि उस महिला ने समस्त संव्यवहार को समझ लिया था तथा उसको अपनी सहमति देने का उचित अवसर प्राप्त था। नंबर 5 पे आता है अदाता द्वारा दान की स्वीकृति दी जानी चाहिए। दान की स्वीकृति अदाता या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए। यह स्वीकृति दाता के जीवन काल में और उस समय तक दी जानी चाहिए जब तक कि वह पुनः दान देने की सामर्थ्य रखता है। यदि अदाता दान को स्वीकार करने से पहले ही मर जाता है या दान शून्य हो जाएगा तो, किंतु यदि दान स्वीकार कर लिया गया है पर दाता विलेख के रजिस्टर होने के पूर्व मर जाता है तो यह अंतरण दाता की मृत्यु के बाद पुनः किया जा सकता है। अगला टॉपिक आता है दान कब निलंबित या रद्द किया जा सकता है। इसे देख लेते हैं। धारा 126 के अनुसार दान को निम्नलिखित 2 तरीकों से स्थगित या रद्द किया जा सकता है। नंबर 1, करार द्वारा। दाता और अदाता के आपसी समझौते द्वारा ऐसे किसी विशिष्ट घटना के घटित होने पर जो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करती दान निलंबित या रद्द हो जाएगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं। ए को 1 लाख रुपया बी की अनुमति से अपना यह अधिकार सुरक्षित रखते हुए कि वह उन लाख रुपयों में से 10,000 रुपया जब जी चाहे तब ले लेगा। यहाँ 90,000 रुपये के बारे में दान वैध है किंतु 10,000 रुपये के विषय में जो एक के ही बने रहते हैं शून्य है। नंबर 2 पे आता है मनसूखी अर्थात रद्द द्वारा। एक संविदा की तरह दान भी मनसूख अर्थात रद्द किया जा सकता है। संविदा अधिनियम की धारा 19 के अनुसार जहां किसी समझौते की स्वीकृति भूल, अनुचित प्रभाव, कपट या मिथ्या कथन द्वारा ली जाती है वहां वह करार उस
पक्ष के विकल्प पर जिसकी स्वीकृति उक्त प्रकार से ली गई थी शून्यकरणीय होता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि एक चल और अचल संपत्ति का दान किस प्रकार किया जाता है? क्या भविष्य में होने वाली संपत्ति का दान किया जा सकता है? इसका उत्तर देख लेते हैं। धारा 123 के अनुसार दान करने की विधि निम्न प्रकार है। नंबर 1, चल संपत्ति का दान। किसी चल संपत्ति का दान रजिस्टर्ड दस्तावेज जिसको दानदाता या उसके अधिकृत एजेंट ने हस्ताक्षर किया हो या दान ग्रहीता को संपत्ति के परिदान द्वारा किया जाता है। नंबर 2, अचल संपत्ति का दान। किसी भी अचल संपत्ति का दान भले ही उसकी कितनी भी कीमत हो रजिस्टर्ड दस्तावेज द्वारा किया जा सकता है जिसको दान ग्रहीता ने या उसके अधिकृत व्यक्ति ने हस्ताक्षर किया हो तथा 2 गवाहों ने साक्षी किया हो। अतः ऐसा परिधान उसी प्रकार किया जा सकता है जैसे बिक्री किया हुआ माल दिया जाता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि भविष्य में होने वाली संपत्ति का दान किया जा सकता है? इसका उत्तर देख लेते हैं। धारा 124 के अनुसार भावी संपत्ति का दान अवैध होता है। धारा 122 के अनुसार जिस संपत्ति का दान किया जाता है वह अस्तित्व में होनी चाहिए। अतः यदि वर्तमान और भावी संपत्ति का दान किया जाए तो वहां यह निर्धारित किया गया कि जहां तक विद्यमान संपत्ति का संबंध था उसका दान वैध था, किंतु भावी संपत्ति का दान अनुचित एवं अवैध था क्योंकि भावी संपत्ति अनिश्चित और काल्पनिक होती है। अगला प्रश्न ये बनता है, क्या निम्नलिखित अंतरण वैध है? नंबर 1, आराध्य प्रतिमा के पक्ष में समर्पण। नंबर 2, अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का दान। नंबर 1 पे आता है आराध्य प्रतिमा अर्थात मूर्ति के पक्ष में संपत्ति का समर्पण। इसे देख लेते हैं। धारा 122 के अनुसार दान की परिभाषा के अंतर्गत आराध्य प्रतिमा के पक्ष में संपत्ति का समर्पण दान होता है, परंतु चूंकि दान धारा 5 में परिभाषित अंतरण का ही एक प्रकार है और इस नाते अदाता एक जीवित व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम में जीवित व्यक्तियों को ही अंतरण किया जा सकता है। अतः ऐसा दान संपत्ति विधि के अंतर्गत नहीं किया जा सकता, परंतु विधि शास्त्र के अनुसार मूर्ति, मठ या मंदिर चूंकि विधिक व्यक्ति होते हैं अतः इन्हें दान दिया जा सकता है। मूर्ति को एक नाबालिग व्यक्ति के रूप में माना जाता है और पुजारी या अन्य कोई व्यक्ति संरक्षक के रूप में दान ग्रहण करता है। नंबर 2 पर आता है अजात व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का दान। किसी अजन्मे व्यक्ति जो गर्भ में ना हो को दान किया जा सकता है। पुजारी या अन्य कोई व्यक्ति उसके संरक्षक के रूप में दान ग्रहण करता है, बशर्ते कि अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में दान करने के लिए पहले किसी जीवित व्यक्ति के पक्ष में उस समय तक के लिए दान करना चाहिए जब तक कि अजन्मा व्यक्ति जन्म न ले ले। अजन्मे व्यक्ति के जन्म लेने पर ही दान प्रभावशाली हो सकता है। धारा 14 के अंतर्गत संपत्ति का निहित होना नाबालिग तक स्थगित किया जाना चाहिए और धारा 13 के अंतर्गत शेष संपूर्ण हित अजन्मे अदाता को दिया जाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहां से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।